हेलो दोस्तों, मिशन सीजीपीएससी वेपा में आपका स्वागत है। आज हम वर्तनी देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत परिभाषा में लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसे हिज्जे भी कहा जाता है। वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन से होता है। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी भी अशुद्ध होगी। प्रायः अपनी मातृभाषा या बोली के कारण तथा व्याकरण संबंधी ज्ञान की किसी कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, जिसके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। प्रायः लोग जिन शब्दों के उच्चारण एवं वर्तनी में अशुद्धियाँ करते हैं, उन शब्दों के अशुद्ध और शुद्ध रूप आगे तालिका में दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्वरों के अंतर्गत होने वाली गलतियाँ या जो स्वर संबंधी अशुद्धियाँ हैं, उसके अंतर्गत अ और आ के संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको देखने जा रहे हैं। जैसे अशुद्ध जो शब्द है उसमें आकाश लिखा हुआ है, जबकि शुद्ध शब्द आकाश होता है, बड़ा आ का प्रयोग होता है। इसी तरह अगामी आगामी होता है, अजमाइश नहीं आजमाइश होता है, अंत्याक्षरी नहीं अंत्याक्षरी होता है, आर्यावर्त नहीं आर्यावर्त होता है, अल्पिन के जगह आल्पिन होता है, आवाज़ नहीं आवाज़ होता है, आविष्कार नहीं आविष्कार होता है, आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद होता है, आहार नहीं आहार होता है, अनाधिकार नहीं अंधिकार होता है। ये कन्फ्यूजिंग है, इसे याद कर लीजिए। अनाधिकार अक्सर हम बोल देते हैं, जबकि वो अंधिकार है। आज काल छत्तीसगढ़ी में आज काल बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आज कल होता है। आधीन आधीन नहीं अधीन होता है, ढाकना ढाकना नहीं ढकना है ये। चहर दीवारी नहीं, ये चहार दीवारी है। अगला है तत्कालिक। यहाँ पे बड़ा ता होगा, तात्कालिक होता है ये। अगला है नादान। नादान नहीं नादान होता है। निरान्न निरन्न होता है। नाराज नाराज होता है। प्रामाणिक प्रामाणिक होता है। बादाम बादाम होता है। ब्रह्मांड ब्राह्मण लिखा हुआ है, ब्राह्मण होता है। भगीरथी भागीरथी होता है। व्यावसायिक, जबकि ये व्यावसायिक होता है। साप्ताहिक साप्ताहिक होता है। संसारिक सांसारिक होता है। दुरावस्था दुर्अवस्था होता है। यहाँ पे र के बाद जो बड़ा आ का मात्रा है ये नहीं लगेगा। बारात बारात अक्सर बोलचाल की भाषा में बारात बोल देते हैं, लेकिन ऐसा छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं और वही शुद्ध है। बारात जो है यह अशुद्ध है। हस्ताक्षेप हस्तक्षेप होता है। हाथिनी हाथिनी नहीं होता है, ये हथीनी होता है। अगला देखते हैं छोटा ई और बड़ा ई संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको। फिर से एक साइड अशुद्ध है, एक साइड शुद्ध है। आशीर्वाद सब में यहाँ पे बड़ा ई होगा। ईद ईद
ईश्वर, ईश्वर। ईसाई, ईसाई। गोदावरी, गोदावरी। जीरा, जीरा। तीर्थ, तीर्थ में भी बड़ा ती होगा यहाँ पे। तुलसीदास में वैसे ही बड़ा सी होगा। दीपिका में बड़ा दी होगा। दिवाली में बड़ा दी होगा। निरीक्षण में र में बड़ा ई की मात्रा होगा यहाँ पे। निरस्ता, निरस्ता में बड़ा नहीं होगा। पत्नी में नी न में बड़ी की मात्रा होगी। पुत्री में त्र में बड़ी की मात्रा होगी। प्रतीक में त में जो है बड़ी की मात्रा होगी। प्राणी में अड़ा में बड़ी की मात्रा होगी। बीमारी में ब में बड़ी की मात्रा होगी। भागीरथी के अंतर्गत ग में बड़ी की मात्रा होगी। महाबली ल में बड़ी की मात्रा होगी। महीना को देख लीजिए, बहुत लोग गलती करते हैं इसे। यहाँ पे ह में बड़ी की मात्रा होगी। यानी भी सिर्फ ऐसा ही लिख देते हैं हम अक्सर। यहाँ पर न में बड़ी की मात्रा होगी। रीति काल में र में बड़ी की मात्रा होगी। लीजिए, कई लोग छोटा ई में ही ऐसा लिखते हैं, जबकि ल में बड़ी की मात्रा ही होगी। शताब्दी, यह भी बहुत गलती होती है लिखने में। द में बड़ी की मात्रा होगी। शीर्षक देख लीजिए, बड़ी की मात्रा होगी। समीक्षा में भी म में बड़ी की मात्रा होगी। अगला देखते हैं। पीढ़ी, बड़ा पी होगा। पीताम्बर, बड़ा पी होगा। अतिथि, देखिए यहाँ पे जो थ है इसमें छोटी की मात्रा होगी। अभिनेता, छोटा भी होगा यहाँ पे। अभिमान, छोटा भी फिर से। आखिर, छोटा खी हो जाएगा यहाँ पे। इंजन, इंजन अक्सर ऐसा लिख देते हैं कई लोग। ई में अम का ही मात्रा होगा यहाँ पे, बड़ा ई नहीं होगा। कालिदास, कालिदास में ल में छोटी की मात्रा होगी। कीर्ति, कीर्ति में क में बड़ी की मात्रा होगी। कुटिया, छोटा टी होगा। कोटी, छोटा टी होगा। ट होगा, सॉरी, छोटा ट होगा। छतरी, यहाँ पर त्र में छोटी की मात्रा होगी। गिनना, यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा होगी। नीति, यहाँ में त में छोटी की मात्रा होगी। बहुव्रीहि, देखिए बहुव्रीहि जो है इसमें ह में छोटी की मात्रा होगी। अगला है सूची पत्र। सूची पत्र में च में बड़ी की मात्रा होगी। हिंग में ह में बड़ी की मात्रा होगी। परिचय में र में छोटी की मात्रा होगी। परिणति, यहाँ पे त में छोटी की मात्रा होगी। परिवार, यहाँ पे र में छोटी की मात्रा है। पाकिस्तान, क में छोटी की मात्रा है। पुष्टि, यहाँ में ट में छोटी की मात्रा होगी। पूर्ति, पूर्ति में देखिए त में छोटी की मात्रा ही है। बलिदान, छोटा ली हो जाएगा यहाँ पे। वाल्मीकि, यह शब्द याद रखने लायक है, अक्सर गलती हो सकती है इसमें। क में छोटी की मात्रा होगी। यहाँ पे देखिए मति जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मति के अंतर्गत त में छोटी की मात्रा होगी। श्रीमती, 90% लोग ऐसा ही लिखते हैं। त में बड़ी की मात्रा सही है। शनि, न में छोटी की मात्रा होगी। हानि, न में छोटी की मात्रा होगी। हिजड़ा, ह में छोटी की मात्रा होगी। देखिए अगला देखते हैं ऊ।
और बड़ा ऊ संबंधित अशुद्धियाँ। देखिए अनुदित बड़ा नु होगा, उधम बड़ा ऊ है फिर से, उष्मा बड़ा ऊ हो जाएगा, ज़रूरत बड़ा ऊ कैसे लिखते हैं र में ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर, तूफान बड़ा तू हो जाएगा, दूसरा द में बड़ा ऊ हो जाएगा, अरुण यहाँ पे र में छोटा ऊ होगा। अगला है उत्थान, देखिए यहाँ पे ऊ जो है ये छोटा ऊ होगा। अगला है गुरु, गुरु में यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ होगा। धुआं, धुआं में ध में छोटा ऊ की मात्रा होगी यहाँ पे। अगला है नुपुर, अक्सर गलती होता है इस शब्द को लिखते समय। नुपुर में ना में बड़ा नु ऊ की मात्रा है, प में छोटा ऊ, फिर र है। नेहरू में देखिए र में बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे। रुई, र में बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे फिर से। वधु, यहाँ पे ध में बड़ा ऊ है फिर से। अगला है सिंदूर, सिंदूर में द में बड़ा ऊ है फिर से। सुई, सुई में भी बड़ा ऊ है। रुपया, रुपया में देखिए छोटा ऊ होगा। अगला है साधु, साधु में सब लोग बड़ा ऊ लिख देते हैं, जबकि सही छोटा ऊ है। दोबारा द में छोटा ऊ होगा। दुकान, द में छोटा ऊ होगा यहाँ पर भी। अगला देखते हैं री संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध और शुद्ध शब्द फिर से। अनुग्रहित, देखिए यहाँ पे ग्रह नहीं है, ग्री होगा। उसी प्रकार ओरिड, यहाँ पे री होगा। तृतीय नहीं होता है, तृतीय होता है। त में री की मात्रा। त्रिकोण, यहाँ पे त्रि है, री की मात्रा, जबकि त्र में छोटी की मात्रा होगी यहाँ पे। अगला है पैतृक, देखिए यहाँ पे त्र में छोटी की मात्रा है, जबकि होगा री की मात्रा, पैतृक। अगला है ब्रिटिश, ये ब्रिटिश होता है, ब्र में छोटी ई की मात्रा। अगला है ऋग्वेद, देखिए इसको दो तरीक़ा से लिखा हुआ है शुद्धि को। एक तो र में छोटी ई की मात्रा है, एक अशुद्धि यह है, इसकी जगह री हो जाएगा। अगला है ग, ये छोटा ग होगा, अर्थात आधा ग। ऋग्वेद इस तरह से लिखा जाता है। अगला है ऋणी, यहाँ पे री होगा। ऋतु, ऋतु कई लोग नाम के लिए उपयोग करते हैं तो ये सही है, किंतु मौसम वाला जो ऋतु है उसके लिए ऋषि का री प्रयोग होता है। रिद्धि, रिद्धि, देखिए यहाँ पे ऋषि का री है, आधा ध है, द में छोटी की मात्रा है, अर्थात दो दो अशुद्धि है इसमें। अगला है ऋषि, ऋषि के अंतर्गत यहाँ पर ऋषि का री बस होगा, और ये ऋषि तो लिखा ही है। संग्रहित, संगृहित होता है, हमेशा गलती करते हैं इस शब्द को। अगला देखते हैं यहाँ पर ए और ए संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए एक्ट में बड़ा ए होगा यहाँ पे,
एक्ट। कैंटीन नहीं होता है, कैंटीन होता है। कैबिनेट नहीं, कैबिनेट। वैश्य नहीं होता है, वैश्य होता है। मट मेले नहीं, मट मैले होता है। मैनेजर नहीं, मैनेजर होता है, बड़ा ए। अगला देखते हैं यहाँ पे, जैसा, जैसा होता है। टैक्स नहीं, टैक्स होता है। स्नेह, स्नेह नहीं, स्नेह स्नेह होता है। पैसा नहीं, पैसा होता है। चाहिए, ए नहीं होता यहाँ पे, छोटा ए होता है। फैल, फेल होता है। फेंकना, फेंकना होता है। मैसूर, मैसूर होता है। सैनिक नहीं, सैनिक होता है। दैहिक, दैहिक होता है। भाषाएं नहीं, भाषाएं होता है। ए के ऊपर चंद्र बिंदु। हमेशा ये गलती करते हैं हम लिखने में, यही वाला इस्तेमाल कर बैठते हैं। योग्यताएं, योग्यताएं होता है। वैश्या, वेश्या होता है। सेना, सेना होता है। ओ और ओ संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए, अक्षोहिणी में छ में ओ की मात्रा है, जबकि ओ की मात्रा होनी चाहिए। अलौकिक, अलौकिक होता है, ओ की मात्रा। औद्योगिक, औद्योगिक होता है। औरत, औरत नहीं, औरत होता है। गौतम, गौतम नहीं, गौतम होता है। झोंपड़ी, झोंपड़ी नहीं, झोपड़ी होता है। झोंपड़ी। यहाँ पे बिंदु भी लगा हुआ है, ये ध्यान रखना है। त्योहार, त्योहार नहीं, त्योहार होता है। दौना, दोना। गौरव, यहाँ पे औ की मात्रा है, ठीक है। नौकरी, नौकरी। पारलौकिक, लौकिक होता है। पौरुष, पौरुष होता है। प्रौढ़, प्रौढ़ होता है। न्यौछावर, न्यौछावर होता है। लोहार, ल में सिर्फ ओ की मात्रा होगी, लोहार। अगला देखते हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ। इसको देख के ऐसा लगेगा कि हमने कभी हिंदी सही लिखी भी है कि नहीं लिखी है। आँख में देखिए, चंद्र बिंदु होगा। उंगली में भी चंद्र बिंदु है। ऊँघना में भी चंद्र बिंदु है। ऊंचा में भी चंद्र बिंदु है। कांपना में भी चंद्र बिंदु है। गूंगा, इस शब्द में आँख में, उंगली में हमेशा, और ये ऊंचा, हमेशा इसको लिखने में गलती करते हैं। देखिए, गूंगा में भी चंद्र बिंदु है। गूंज, चंद्र बिंदु है। छां, इसमें भी चंद्र बिंदु है। झांसी, इसमें में भी चंद्र बिंदु है। टांगना, टांगना में भी चंद्र बिंदु है। दांत, दांत में भी चंद्र बिंदु है। पाँख, इसमें भी। बांझ, इसमें में भी चंद्र बिंदु होगा। बांध, ये तो हम हमेशा ऐसा ही लिखते हैं, जबकि सही ये है। बाँह, भूखना, भूखना चंद्र बिंदु है इसमें भी। महंगा, इसमें में भी चंद्र बिंदु है। मुंह भी ऐसे ही लिख देते हैं हमेशा, मुंह में भी चंद्र बिंदु है। सांझ, सांझ होता है। हंस, यहाँ पे हंस होगा।
अगला देखते हैं विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। दुःशील, दुहशील होगा। दुख, द और ख के बीच में विसर्ग होगा। निःशुल्क, निःशुल्क होता है। निस्वार्थ, निस्वार्थ होता है। प्रातःकाल, प्रातःकाल नहीं होता है, प्रातःकाल होता है। प्राय, प्रायः। मन स्थिति, मनः स्थिति। शनैः शनैः, शनैः शनैः होता है। अगला देखते हैं व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। व्यंजन के अंतर्गत छ और ये अक्षा, इनसे जो संबंधित अशुद्धियाँ हैं वो देखने जा रहे हैं। आकांक्षा, अच्छा होगा यहाँ पे। क्षत्रिय, अच्छा होगा। छन, यहाँ पे दो अशुद्धियाँ हैं, छ और ना, यहाँ पे क्षण होगा। क्षमा, क्षमा। छः, छः। छेड़, छेड़। ये अक्षा संबंधी अशुद्धियाँ हैं। क्षोभ, नक्षत्र। प्रक्षेपास्त्र, रक्षा। लक्ष्मण, संक्षेप। अगला देखते हैं ज और य संबंधी अशुद्धियाँ। अजोधा, अजोधा नहीं अयोध्या है ये। जदि, जदि नहीं यदि है। जम, यम है। जमुना नहीं यमुना है। जाचना, जाचना नहीं याचना है। जुवती, युवती। जुआ, युवा। जोग, योग। अगला देखने जा रहे हैं ट और ठ संबंधी अशुद्धियाँ। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ है। कुष्ठ नहीं कुष्ठ है। गरिष्ठ, गरिष्ठ होता है। गोष्ठी नहीं गोष्ठी होता है। घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ होता है। मिष्ठान नहीं मिष्टान होता है। मुट्ठी नहीं मुट्ठी होता है। आधा ट होता है यहाँ पर। यथेष्ट नहीं यथेष्ट होता है। विशिष्ट नहीं विशिष्ट होता है। संतुष्ट नहीं संतुष्ट होता है। षष्ठी नहीं षष्ठी होता है। अगला है निष्ठा नहीं निष्ठा होता है। पृष्ठ नहीं पृष्ठ होता है। वरिष्ठ, ट नहीं यहाँ पे वरिष्ठ होता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता है। अंत्येष्टि नहीं अंत्येष्टि होता है। अभिष्ट नहीं अभिष्ट होता है। इकट्ठा, इकट्ठा नहीं इकट्ठा होता है। इष्ट, इष्ट होता है। चेष्टा, चेष्टा होता है। परिशिष्ट, परिशिष्ट होता है। प्रविष्ट, माफ़ कीजिएगा प्रविष्ट ही सही है, प्रविष्ट गलत है। अगला देखते हैं डमरू का ड हो गया, अड़ा हो गया, ढक्कन का ढ हो गया और ये अढ़ा हो गया। इनसे जो संबंधित अशुद्धियां हैं उनको देखने जा रहे हैं। अशुद्ध और फिर से शुद्ध। कन्नड़ लिखा हुआ है, कन्नड़। क्रीड़ा, घोड़ा। झाड़ू, लुढ़कना नहीं लूढ़कना होता है। सीढ़ियाँ नहीं सीढ़ियाँ होती है। पढ़ता नहीं पढ़ता होता है। ढकना नहीं अढ़कना नहीं ढकना होता है। ढेर नहीं ढेर होता है। पढ़ता नहीं पढ़ता होता है।
पेड़ नहीं पेड़ होता है। लड़का के स्थान पर लड़का होता है। रोड रोड होता है। षड्यंत्र नहीं षड्यंत्र होता है। सोडा नहीं सोडा होता है। बूढ़ा नहीं बूढ़ा होता है। मेढक देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेढक लिखा हुआ है, जबकि होता मेढक है। अगला देखने जा रहे हैं अड़ा और न संबंधी अशुद्धियाँ। अर्चना अर्चना होता है। खाना प्रार्थना कल्याण कारण कृष्ण गणेश गुण चरण नारायण परिणाम पुण्य प्रणाम। प्राय इन शब्दों में हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं। ये सब शब्द सभी को पता होते हैं। फागुन रसायन रसायन रानी प्रणाली प्रमाण। ये मरण को देख लीजिए, मरण सही है। रणभूमि रणभूमि होता है। रमन रमण होता है। रामायण नहीं रामायण होता है। विस्मरण नहीं विस्मरण होता है। वीणा नहीं वीणा होती है। श्रवण नहीं श्रवण होता है। अगला देखिए ब और व संबंधी हैं अशुद्धियाँ। नवाब पूर्व व्यथा नहीं व्यथा होता है। व्यय नहीं व्यय होता है। व्यवस्था व्याकरण व्यापार वन वनस्पति व्रत वातावरण कामयाबी। दबदबा नहीं दबदबा होता है। अगला है विकट विकट होता है। विख्यात विद्वान विधि विभीषण विमल विष बीवी वीरेंद्र वृष्टि वैदेही धोबी बल्ब। इन सब शब्दों में हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं। ये बहुत ही आसान शब्द हैं। अगला है पंचमाक्षर संबंधित अशुद्धियाँ। देखिए अंग में अ में अम की मात्रा और ये ग अंग ऐसे ही लिखते हैं। अनगिनत लिखा हुआ है, अनगिनत होता है। कंठ कंठ में आधा अड़ा होता है। कुंडली ये तो लिखने में गलती होती ही है, जबकि आधा अड़ा होता है यहाँ पर भी। घंटे इसमें भी गलती करते हैं कई लोग। घंटे होता है आधा अड़ा। चंचल च में अम की मात्रा होती है। झंडा फिर से अड़ा होता है। दंड आधा अड़ा। न्यूनता पंखा देखिए ये जो पंख है अम की मात्रा के साथ होता है। पंडित भी ऐसा नहीं लिखा जाता, प में अम की मात्रा होती है। अगला है यह संबंधी अशुद्धियाँ। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। केंद्रीयकरण नहीं होता, केंद्रीकरण होता है। कृत्य कृत्य कृत कृत्य होता है। ये सभी शब्द बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अंताक्षरी अंत्याक्षरी होता है। कवित्री गलत है, कवयित्री होता है। देखिए य में छोटी की मात्रा है, त्र में बड़ी की मात्रा है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
अगला है मानवर, मान्यवर होता है। अगला है गृहस्थ्य, गृहस्थ होता है। मूलतया, मूलतः होता है। सदृश्य, सदृश होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होता है। सामर्थ्य, सामर्थ्य होता है। अगला देखते हैं र और अड़ा संबंधी अशुद्धियाँ। उमड़ना, उमड़ना होता है। करोड़, करोड़ होता है। कराही, कड़ाही होता है। किवाड़, किवाड़ होता है। कीचड़, कीचड़ होता है। घबराना, घबराना होता है। टोकरी नहीं, टोकरी होता है। ब्रिज नहीं, ब्रज होता है। मातृभूमि, मिर्च, रामचंद्र। पापड़, पीरा के स्थान पे पीड़ा होता है। पेरा, पेड़ा। भेड़, भेड़। भेड़िया, भेड़िया होता है। पिंजड़ा, पिंजरा सही है। करम नासा, कर्म नासा। प्रयाग, प्रयाग होता है। परंतु, परंतु होता है। प्रत्येक, प्रत्येक सही है। अगला देखते हैं स के अंतर्गत होने वाली अशुद्धियाँ। उत्कर्ष, षटकोण का स होगा। दुष्कर्म, आधा षटकोण का स है। निष्काम, आधा षटकोण का स है। निष्फल, फिर से आधा षटकोण का स होगा। परिभाषा, षटकोण का स है। पुष्प, षटकोण का स उपयोग होगा। बहिष्कार, षटकोण का स उपयोग होगा। भ्रष्ट, षटकोण का स ही उपयोग होगा। अमावस्या, शक्कर के स के स्थान पे ये जो आपका सरकारी नौकरी वाला स होता है ना, वो उपयोग होगा। कैलाश, देखिए कैलाश जो है हमेशा गलत लिखते हैं हम। शक्कर के स के स्थान पे ये वाला सा उपयोग होगा, सरकारी वाला सा। अगला है मनुष्य, षटकोण का सा। राष्ट्रीय, फिर से आधा षटकोण का सा। विषाद, षटकोण का सा। विशेष, षटकोण का सा उपयोग होगा। शिष्टाचार, आधा षटकोण का सा है। शीर्षक, फिर से षटकोण का सा है। संतोष, षटकोण का सा। हर्ष में भी षटकोण का सा। विकास में देखिए यहाँ पे सरकारी वाला सा है। अगला है कोशी, फिर से सरकारी सा वाला है यहाँ पे। तपस्या, आधा सरकारी सा है यहाँ पे। नमस्कार, आधा सरकारी सा है। पुरस्कार, आधा सरकारी सा है। प्रसन्न, फिर से ऐसा सा है। प्रसाद, वेशभूषा, वेशभूषा लिखने में कभी कभी गलती होती है, लेकिन षटकोण के स के स्थान पे शक्कर का स है। कस्टम, पोस्ट मास्टर, प्रशंसा। वेबस देख लीजिए, शक्कर का सा उपयोग होगा। स्वसुर, स्वसुर में देखिए फिर से ये वाला सा उपयोग होगा। संकट, सारांश। सुनसान को देख लीजिए। सुशोभित, समस्या। आदर्श, दृश्य। रजिस्टर, अवकाश। अशोक, आशा। कलश में देखिए शक्कर का सा उपयोग होता है। श्रवण,
शंकर देखिए इस तरह से लिखते हैं, संशोधित। शमशान में आधा सा रहता है, यहाँ पर आधा शक्कर का सा। शूर्पणखा कैसे लिखते हैं देख लीजिए, शूर्पणखा शक्कर का सा उपयोग होगा। शोचनीय, यहाँ पे शक्कर का सा उपयोग होता है। अभिषेक, आविष्कार, दुष्कर, निषाद, कुशलता, फिर से शक्कर का सा उपयोग हुआ है। कौशल्या, जमशेदपुर, ताश। 10वीं ऐसा ना लिखकर शक्कर के स वाले के साथ 10वीं लिखते हैं। देश, नाश, भीष्म, वाष्प, विषम, सुषमा। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्तनी पर आधारित प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रकार एक, एक ही शब्द की संभावित वर्तनियों में से शुद्ध वर्तनी का चयन। उदाहरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अष्ट, अष्ट, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे, अष्ट। दूसरा है, नाटक को दृश्य काव्य माना जाता है। देखिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो दृश्य है ना, ये सही लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन। अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किराया, कच्छप, किस्मत। देखिए, कीर्तिमान सही लिखा हुआ है यहाँ पे, कीर्ति, फिर मान। अगला प्रकार है, दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन। देखिए, ये स्मृति लिखा हुआ है, जबकि होता स्मृति है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। गलत है, सी भी गलत है। देखिए, यहाँ पे उन्नति में ये डी ऑप्शन सही है। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम के स्थान पे दुर्गम होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो है अन्वेषण सही है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जहानवी किस तरह से लिखते हैं अच्छे से देख लीजिए। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बोलचाल की भाषा में अधोपतन बोल देते हैं, लेकिन गलत है, अधःपतन होता है वास्तविक रूप। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, यहाँ पे सृष्टि सी ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है तहसीलदारी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है अपकीर्ति, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, छह जो है किसी भी प्रकार से नहीं लिखते हैं, एक ही प्रकार से लिखते हैं। छतरी के छ में विसर्ग होता है। अगले प्रश्न में देखिए, ए ऑप्शन में जो तरुण लिखा हुआ है
यही शुद्ध वर्तनी है। अगले प्रश्न को देखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदिनी होता है, ना कि कुमुदनी। ये दोनों में ए और सी में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, सी ही सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे बर्तन जो है हम ऐसा लिखते हैं, जबकि बर्तन इस तरीके से लिखा जाता है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो मृत्युंजय है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो मृत्युंजय है, सी ऑप्शन सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बी ऑप्शन सही है, अस्पृश्यता। अगला है इसमें डी ऑप्शन सही है, शताब्दी। अगले प्रश्न में त्रिदोष, ये सही है। इसके बाद देखिए औद्योगिकरण, छोटा ई के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ग में छोटा ई नहीं होगा, ग में बड़ा ई ही होगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है परिणति, यही सही है, परिणति। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे स्थाई इस तरीके से ही लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी ऐसे ही लिखते हैं, हम तो हमेशा जल्दी में होते हैं ना, ये सब तो अच्छे से आना ही चाहिए। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्राकथन। अगला है क्षेत्र। अगले प्रश्न में देखिए रासायनिक होता है। अगले प्रश्न में देखिए प्रतिवादी। फिर से ये जो अगला प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द्वंद्व इस तरह से लिखते हैं। ये बी और सी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सी ऑप्शन ही ध्यान में रखिएगा, द्वंद्व। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बी उत्सव। फिर से जो प्रश्न है निदर्शन, आप ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम जैसे बोलते हैं तो द के बाद जैसे र की मात्रा आ रही है वो हमेशा अगले वाले शब्द में लगता है, ठीक है। फिर से अगले प्रश्न में देखिए ज्येष्ठ, कंफ्यूज हो सकते हैं आप ए ऑप्शन के साथ या सी ऑप्शन के साथ, जेठ जेठानी टाइप वर्ड यूज़ करते हैं करके, असल में ज्येष्ठ ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इस प्रश्न को मैंने बताया भी था कि अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, याद कर लीजिए इसे। अधर्म अनुक्रम होता है, ना कि अनुकर्म, अनुक्रम ही सही है। अगला प्रश्न है इसमें ऋषि जो है ये सही है। अगले प्रश्न में देखिए दीर्घायु इस तरह से लिखते हैं, ए ऑप्शन। श्रृंगार, देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी तक हम ए ऑप्शन को ही सही मान के चल रहे थे, लेकिन श्रृंगार ऐसा लिखा हुआ है,
ठीक है, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न में देखिए, अध्येयता, ये तो सरल है। ये 38वां प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। कवयित्री होता है, ना कि कवियत्री। आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना डी ऑप्शन के साथ, सी ऑप्शन ही ध्यान में रखिएगा, कवयित्री। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे बी जो है सही है, नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र बोलते हैं ना, वही। अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द चुनें, ए ऑप्शन शारीरिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, ए ऑप्शन जो है शुद्ध है। 42वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। देखिए, जो बी ऑप्शन है ना, ज्योत्सना, अभी तक क्या है, हम ए ऑप्शन को सही मानते थे जिस हिसाब से हम लिखते हैं, लेकिन 90% लोग ए ऑप्शन को ही लिखते हैं, जबकि सही ये बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ए ऑप्शन सही है, सन्यासी। आप बी के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, स में अम की मात्रा भी है और आधा ना भी है। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, व्याव होता है ये, ना कि व्यव। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। देखिए, यहाँ पे जो आधा सा है ना, ये असल में पूरा सा होगा, अतिशयोक्ति। ठीक है, देखिए इस टाइप के जो प्रश्न हैं ये कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, चातक जो है सुवाती की बूंद का प्यासा होता है। यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि स्वाति लिखते कैसे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वाति, ठीक है। ये अगला प्रश्न जो है, साहित्य और समाज का अन्याश्रित संबंध है। ठीक है, ये अन्योन्याश्रित होता है, या में ओ की मात्रा होगी यहाँ पे तब सही होगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्टय है। देखला, ये जो है वैशिष्ट्य होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, वैशिष्ट्य होता है ना, ऑप्शन ए वैशिष्ट्य। अगला प्रश्न है, सेनापति एक, यहाँ पे सहस्त्र होना चाहिए, सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। अगला है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता होगा, रचयिता ना कि रचयिता। अगला है, उपर्युक्त, उपर्युक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। देखिए, अपराह्न नहीं है ये, अपराह्न है। अगला है, मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न जो है ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे जो र में आ का मात्रा है ना, परामुखापेक्षी, ये असल में परमुखापेक्षी होगा। ठीक है, मुखा यहाँ पे बड़ा का मात्रा होगा। अगला प्रश्न है,
जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ना कि ये छतरी की छा वाला। ठीक है। अगला है बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। दौर्बल्य का सूचक है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तानसेन महान संगीतज्ञ था। संगीतज्ञ कैसे लिखते हैं देख लीजिए। ग में छोटाई की मात्रा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बड़ी की मात्रा ही होती है। अगला है, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो नुक्ता वाले वर्ण हमने वर्णमाला में देखा था, ठीक है, यहाँ पे वही उपयोग हो रहा है। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य प्रश्न हो सकता है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। अगला है, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है। संदर्भ नहीं, संदर्भ होता है। ठीक है। आधुनिक हिंदी का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। देखिए यहाँ पे द में र की मात्रा को लगा दिया गया है ना, इसलिए ये गलत है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। उत्तुंग नहीं होता है, उत्तुंग होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, देखिए यहाँ पे षटकोण का सा नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो सरकारी वाला सा होता है आपका, इसके साथ आधा ना होगा। अगला है, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन नहीं। ठीक है, ये अधिवेशन होता है। अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। अगला है, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल, देखिए मंत्रिमंडल जो है इसमें अड़ा होगा, आधा अड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह इन सब तथ्यों से अनिभिज्ञ है। अनिभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। अगला है, स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वातंत्र्य होगा, ना कि स्वातंत्र्य। ठीक है। अगला है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान होगा। यहाँ पे र में बड़ा ऊ है, ठीक है, जबकि र में छोटा ऊ होगा। अगला है, उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। यहाँ पे अंतस्थलीय होना चाहिए, ना कि यहाँ पे जो र की मात्रा है वह ज़बरदस्ती लगा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। ये प्रतिद्वंद्विता होता है, दोनों में आधा हुआ लगा होता है। अगला है, नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। उद्ग्रीव होगा, ना कि त होगा यहाँ पे। अगला है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर लिखा हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। उच्छृंखलता आती है। अगला है, सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के लिए स्वमेव सन्नद्ध हो जाना चाहिए। देखिए,
सन्नद्ध ऐसा लिखते हैं। यहाँ पे न जो है आधा ना उसको बाद में लगाया गया है, जबकि वो पहले लगेगा। अगला है आजकल आयुर्वेदिक। देखिए आयुर्वेदिक जो है इस तरीके से लिखते हैं, आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। अगला है कृष्ण भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक जो है गलत लिखा हुआ है। नैमित्तिक होता है, नैमित्तिक सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित, असल में ये अप्रत्याशित होता है, अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अगला है उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा गया है। देखिए स्रोत जो है इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे स जो है त्र से बाहर है, इस कारण गलत है। अगला है पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। असल में ये दंपति इस तरह से लिखते हैं। आप कंफ्यूज हो सकते हैं बी और डी ऑप्शन के साथ। दंपति में देखिए बड़ा ती ही होगा। अगला है विक्रम संवत। संवत में देखिए हलंत लगा होता है, आधा ता होता है। अगला है अत्याधिक, यहाँ पे ध जो है आधा है, अत्यधिक होता है, आधा ता, बाकी सारे शब्द पूरे हैं। अगला प्रश्न है अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक में देखिए यहाँ पे जो है स में छोटी ई की मात्रा है जो कि नहीं होगी, चिकित्सक इस तरह से। अगला है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। देखिए यहाँ पे शक्कर का सा जो लगा हुआ है ना आधा सा, इसके स्थान पे षटकोण का सा होगा और आधा सा होगा, इस तरह से। अगला प्रश्न है मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, जबकि ये अजस्त्र होता है। अगला है सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, जबकि ये महात्म्य होता है। लिख के देख लीजिए बार बार, ये गलत हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। आरोग्य तो लिखा है लेकिन ये ज्ञ के स्थान पे आधा ग और या डी ऑप्शन सही होगा। अगला है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा के लिए समर्पित था। देखिए यहाँ पे शुश्रूषा में शक्कर का सा और षटकोण का सा जो है लास्ट में है, बीच में स्र है जिसमें बड़ा ऊ है। अगला प्रश्न है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त ना कर सका। यहाँ पे यह में जो हलंत लगा है ये नहीं लगेगा, यह पूरा रहेगा। अगला है दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य थे या अग्रगण्य हैं, जबकि ये अग्रगण्य होगा, इस तरह से। अगला है देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वैयक्तिक कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। वैयक्तिक होगा, व में ए की मात्रा है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए अतिरंजित जो है वो शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध हैं। अगला है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ताम्र जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। अगला है दिए गए शब्दों में
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। स्रोत जो है, अभी देखा था हमने ये क्वेश्चन, इस तरह से लिखा जाता है। देखिए अगला शब्द जो है, प्रश्न जो है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध पहचानना है यहाँ पे। बहुत तो सही लिखा है, बल्कि भी सही लिखा है, उपयोग भी सही लिखा है, प्रणाली गलत लिखा है। यहाँ पे ल में बड़ी की मात्रा होती। अगला है, दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए उफ चुप सही है, उन्नति भी सही है, उभय भी सही है। यहाँ पे ऊंचाई जो है गलत है। यहाँ पे सिर्फ अम की मात्रा होती, इसलिए यह शब्द गलत है। अगला है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला है, शुद्ध शब्द क्या है। यहाँ पे संपूर्ण जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। सही वर्तनी छांटिए। ज्योत्सना, इस प्रश्न को मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया था, इस तरह से लिखा जाता है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए सुसुप्ति में ऐसा नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। सुसुप्ति में देखिए षटकोण की स में छोटा ऊ की मात्रा है। अगला है, शुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए सच्चिदानंद नहीं होता, सच्चिदानंद होता है। ये ऑप्शन सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो वर्तनी का ज्ञान प्रदान करने में सहायक होगा आपको। 1 घंटे से भी कम समय में आप 105 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बहुत सारे उदाहरण देखे हैं आपने। उम्मीद करते हैं इसी उदाहरण में से ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।